एक समय की बात है। राजा अपनी पत्नी मीरा और अपने बच्चे के साथ अपने घर लौट रहा होता है। तभी रास्ते में कुछ गुंडे लूटपाट के इरादे से सड़क पर तेल डाल देते हैं ताकि कोई भी मोटरसाइकिल वाला वहां से गुजरे तो वो फिसल जाए और वो उसे लूट सके। तेल गिराकर वो गुंडे पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। तभी राजा उस रास्ते से गुजरता है और उसकी मोटरसाइकिल सड़क पर तेल फैले होने की वजह से फिसल जाती है। राजा के सिर पर गहरी चोट लगती है और हेलमेट ना पहनने की वजह से उसकी वहीं मौत हो जाती है। लेकिन उसकी पत्नी और उसका बच्चा सही सलामत बच जाते हैं। देख कल्लू, एक शिकार फंस गया, अब आएगा मजा। फिर वो दोनों राजा की लाश के पास पहुंच जाते हैं और राजा की जेब को टटोलते हैं। अरे इनकी जेब में तो सिर्फ 500 रुपए ही है। अरे इतने का तो हमने तेल ही लिया था, आज तो नुकसान हो गया, अब क्या करें? भगवान के लिए हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। कल्लू एक काम करो, इसका बच्चा छीन लो, हम इसे शहर में बेचकर खूब मुनाफा कमाएंगे। फिर कल्लू मीरा से उसका बच्चा छीन लेता है और दोनों वहां से भाग जाते हैं। मीरा उनका पीछा करती है लेकिन वो गुंडों को पकड़ नहीं पाती। फिर मीरा अपने पति की मौत और बच्चे की जुदाई को सहन नहीं कर पाती है और वहीं पास के पहाड़ से कूदकर अपनी जान दे देती है। फिर कुछ दिनों बाद सोहन अपनी गर्भवती पत्नी शीला के साथ उसी रास्ते से होकर जा रहा होता है। उस रास्ते पर एक बोर्ड लगा हुआ होता है जिस पे लिखा रहता है, रात में इस रास्ते से जाना सख्त मना है। लेकिन सोहन उस बोर्ड को नजरअंदाज कर देता है और उस रास्ते पर आगे बढ़ जाता है। आगे कुछ दूर जाने पर उसकी गाड़ी का टायर फट जाता है। अरे ये क्या, गाड़ी का टायर फट गया? ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मेरे पास तो दूसरा टायर भी नहीं है, क्या करूं मैं? अरे जल्दी कुछ कीजिए ना, मेरा दर्द बढ़ता ही जा रहा है, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। शीला, मेरे पास दूसरा टायर नहीं है, अस्पताल तो पास में ही है, चलो पैदल ही चलते हैं। फिर वो दोनों उस सुनसान रास्ते पर पैदल ही चलने लगते हैं। तभी मीरा उनके सामने आ जाती है। वो अब एक चुड़ैल बन चुकी है और अपने खोए हुए बच्चे को इधर उधर तलाश कर रही है। चुड़ैल को देखकर उन दोनों की हालत खराब हो जाती है। अरे मर गए, ये चुड़ैल कहां से आ गई? हाँ, अरे पीछे बोर्ड पर भी लिखा हुआ था कि इस रास्ते पर चलना मना है, लेकिन तुमने उसे नजरअंदाज कर दिया। तभी उस चुड़ैल की नजर शीला पर पड़ती है। उसे गर्भवती देखकर चुड़ैल को अपने बच्चे की याद आ जाती है। वाह, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, तुम इंसानों ने मुझसे मेरा बच्चा छीना था ना, अब मैं तुमसे तुम्हारा बच्चा छीनूंगी। ऐसा बोलकर वो चुड़ैल शीला के पेट पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है और उसके पेट से उसका बच्चा निकाल लेती है। अरे मर गई, बहुत दर्द हो रहा है, कुछ करो, हाय राम। तभी वो चुड़ैल शीला का बच्चा लेकर गायब हो जाती है और शीला वहीं बेहोश हो जाती है। अरे उठो शीला, तुम ठीक तो हो ना? हे भगवान, मुझे इसको फौरन अस्पताल ले जाना होगा। सोहन शीला को उठाकर उसे अस्पताल ले जाता है और शीला की जान किसी तरह बच जाती है।
फिर कुछ दिनों बाद, तुम कुछ भी करो लेकिन मुझे मेरा बच्चा वापस ला कर दो। मैं अपने बच्चे के बिना नहीं जी सकती। तुम घबराओ नहीं शीला, हम फिर से उसी रास्ते पर चलेंगे जहां ये हादसा हुआ था। वो दोनों फिर से उसी रास्ते पर जाते हैं और आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ, इसीलिए तो हम गांव वालों ने एक चेतावनी का बोर्ड लगाया हुआ था, लेकिन फिर भी आप उस रास्ते पर चले गए। वो चुड़ैल कुछ दिनों से अपने बच्चे की तलाश में भटक रही है और जब कोई उसे बच्चा नहीं मिलता तो वो उस शख्स की जान ले लेती है जो उस रास्ते पर होता है। आपके बच्चे की वजह से आपकी जान बच गई। देखिए भाई साहब, वो मेरा बच्चा अपने साथ लेकर चली गई है। वो अभी भी जिंदा होगा। आप सभी लोग उसे ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। अरे नहीं बहन जी, हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? आप जितने पैसे बोलेंगे हम देने के लिए तैयार हैं। बस आप किसी तरह से मेरा बच्चा मुझे दिला दीजिए। शीला की ये बात कल्लू चोर भी सुन रहा था। वो भागकर बिल्लू को सारी बात बताता है। अच्छा, तो ये बात है। क्या कहा उसने? मुंह मांगे पैसे देने को तैयार है वो औरत। हाँ बिल्लू भाई, यही सही मौका है ज्यादा पैसा बनाने के लिए। लेकिन हम उसका बच्चा वापस लाएंगे कैसे? अगर उस चुड़ैल ने हमें पहचान लिया तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरे उसकी चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा सब। फिर कल्लू उस चुड़ैल के बच्चे को लेकर आता है और फिर दोनों सोहन के घर जाते हैं और उनसे कहते हैं कि वो उनका बच्चा वापस दिलवा सकते हैं। भाई साहब, मैं आपको मुंह मांगा इनाम देने को तैयार हूँ, बस हमारा बच्चा हमें दिला दो। ठीक है, मेरे पास एक तरकीब है। तुम्हें आज रात ही उस रास्ते पर जाना होगा। फिर रात होने पर वो दोनों चोर सोहन और शीला के साथ उस रास्ते पर पहुंच जाते हैं। अंकल, आप मुझे कहाँ लिए जा रहे हो? तुम्हें तुम्हारी माँ के पास लिए जा रहे हैं बेटा, चुपचाप चलते रहो। बिल्लू, चुड़ैल हमें देखते ही अपना शिकार बना लेगी। हम अब और आगे नहीं जा सकते। तुम ठीक कहते हो कल्लू। भाई साहब, हम अब इसके आगे नहीं जा सकते। अब आपको ही आगे जाना होगा। फिर सोहन और शीला उस बच्चे को लेकर आगे चल देते हैं। थोड़ी दूर चलने पर ही उन्हें अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। सुनो, लगता है वो चुड़ैल यहीं कहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि वो हमें देखते ही मार दे और हमें उससे बात करने का मौका ही ना मिले। तुम ठीक कहती हो शीला, इससे पहले कि वो चुड़ैल हमें ढूंढे, हमें ही उसे ढूंढना होगा। देखो बेटा, आपकी मम्मी यहीं कहीं हैं, आप उन्हें आवाज लगाओ। लेकिन मैं तो उन्हें पहचानता ही नहीं। क्या मेरे बुलाने से वो आएंगी? बच्चे की बात सुनकर शीला की आंखें भर आती हैं। फिर वो बच्चा अपनी माँ को पुकारता है। माँ, माँ, आप कहाँ हो माँ? बच्चे की आवाज सुनकर वो चुड़ैल वहां पहुंच जाती है। अपने बच्चे को देखकर चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसका बच्चा उसे देखकर डर जाता है और वो शीला के पीछे छिप जाता है। डरो मत बेटा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम मेरे बेटे हो। चुड़ैल बहन, जिस तरह आप अपने बच्चे के लिए तड़प रही हैं, उसी तरह मैं भी अपने बच्चे के लिए तड़प रही हूँ। कृपया करके मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो। मुझे माफ कर दो। मैं अपने बच्चे को पाने की तड़प में अंधी हो गई थी और मासूम लोगों की जानें ले रही थी, पर अब और नहीं। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे से मिलवाती हूँ। फिर चुड़ैल उन्हें एक गुफा में लेकर जाती है, जहां उनका बच्चा उन्हें मिल जाता है। अपने बच्चे को पाकर शीला बहुत खुश हो जाती है, लेकिन
चुड़ैल का बच्चा उदास होकर शीला के पीछे छिप जाता है। चुड़ैल अपने उदास बच्चे को देखकर दुखी हो जाती है। उसे पता होता है कि वो अब अपने बच्चे की देखभाल नहीं कर सकती क्योंकि वो मर चुकी होती है। चुड़ैल बहन, आप फिक्र मत कीजिए। आज से आपके बच्चे की देखभाल मैं करूंगी। आज से ये भी मेरा बच्चा है। ये सब सुनकर चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है। इतना बोलकर वो चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है और शीला, सोहन अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।